हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ओके, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस समय, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है। चलिए देख लेते हैं, डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आपके रिश्ते में आई हैं। रीजन चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ओके, और आप मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, देखिए आज की रीडिंग जो है ना बहुत ज्यादा इंटेंस है और आज हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी के घर में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों जमा हुई है। क्या कोई बीमार है? क्या थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा फैसला ले लिया है जो घर वालों को मंजूर नहीं है, या फिर कोई नया कांड, कोई नया तमाशा हो गया है इन लोगों के घर परिवार में? ठीक है, तो आज की रीडिंग में आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है, द हाई प्रेस्टिस, ओके, द मून, क्वीन ऑफ कॉइंस। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 1। ओके, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ओके, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की फैमिली में घमासान मचा हुआ है। घर का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है एंड थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से ही घर वालों का दिमाग जो है वो काम करना बंद हो गया है। थर्ड पार्टी लगातार कोई ना कोई ऐसे कांड कर रही है और इसी वजह से पूरा परिवार सदमे में है। इसके कांड का ना कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, ये लिमिटलेस है। इसको कितना भी रोका जाए, कितना भी टोका जाए, लेकिन ये किसी की बात सुनने वालों में से नहीं, और इसीलिए पूरा परिवार जो है परेशान है, पूरे परिवार में घमासान मचा हुआ है।
देखिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पाने के लिए घर वालों से लड़ रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ड्रामा चल रहा है, जबरदस्ती कमिटमेंट चाहती है। लेकिन अब थर्ड पार्टी की फैमिली को ये सच्चाई पता चल चुकी है कि आपके पर्सन ना पहले से ही या तो किसी से एंगेज्ड है या फिर पहले से ना शादीशुदा है, और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही थी आपके पर्सन के साथ। ये थर्ड पार्टी की फैमिली को पता चल चुका है। बाहर से बहुत प्यार, बहुत केयर की एक्टिंग ये कर रही थी, घूमना फिरना, पार्टियां, देर रात तक बाहर रहना, ये सब अब घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और घर वाले जो है उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। उसके घर वालों को उसका रात रात भर घूमना, बाहर रहना, पार्टियां करना और उसकी गलत आदतें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। थर्ड पार्टी की हरकतों से तंग आकर के अब घर वालों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, बहुत बड़ा फैसला उसके घर वालों ने ले लिया है। समाज में ना बातें बनने लगी हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं और इनके पूरे परिवार की बदनामी हो रही। इसी वजह से घर वाले अब चाहते हैं कि किसी भी हालत में थर्ड पार्टी से छुटकारा मिले। उन्होंने आपके पर्सन से भी बात करी है। यहाँ आपके पर्सन ने बहुत साफ बात रख दी है, हम एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता और शादी का कमिटमेंट भी नहीं दूंगा, ठीक है। आपके जो पर्सन है उन्होंने थर्ड पार्टी के परिवार वालों से बात कर ली। देखिए थर्ड पार्टी के जो परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि ये रिश्ता या तो खत्म हो जाए या फिर इसका जो है कुछ हल्ला भला हो जाए, मतलब कि या तो शादी हो जाए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, वरना फिर ये रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उनके घर वालों की भी बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। आपके पर्सन ने शादी से साफ इनकार कर दिया, जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया और सच्चाई सबके सामने रख दी, ठीक है। ये सुनते ही थर्ड पार्टी का दिमाग जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने घर वालों के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा किया, आपके पर्सन को भी उल्टा सीधा बोला। पूरा यहाँ पर ड्रामा सबके सामने हो रहा है और यहाँ पर जो है एक दूसरे से लड़ाई और तेज आवाज में बातें भी हो रही हैं। अब घर वालों ने दोनों को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर शादी नहीं करनी है तो कोई भी रिश्ता मत रखो। तो ठीक है, अब ये रिश्ता को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि अगर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई शादी ही नहीं है, तो फिर ये रिश्ता रखने का क्या मतलब है। ना ही कॉल्स ना ही मैसेजेस, पूरी तरीके से दूर रहो और यहाँ पर कांटेक्ट एक दूसरे से खत्म कर दो। थर्ड पार्टी की शादी अब किसी और जगह तय करने की भी बात यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार या विदेश से रिश्ता आने का भी योग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके से ना दूर भेज दिया जाए इनके घर से। आपके पर्सन ने भी साफ कहा गया है, आपके पर्सन को भी कहा गया है कि अगर आगे कांटेक्ट किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, हम कानूनी एक्शन भी तुम्हारे अगेंस्ट ले सकते हैं, और ये बात लिखित में भी करवाई गई है। यहाँ कागजों पर साइन, जिम्मेदारी से इनकार और पूरे मामले को रफा दफा किया गया है। आपके पर्सन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो रिश्ता सालों से छुपा हुआ था और सालों से पीठ पीछे चलता हुआ आ रहा था, वो अब सबके सामने आकर के उस रिश्ते की धज्जियां उड़ चुकी हैं। थर्ड पार्टी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। घर वालों, समाज और सच्चाई तीनों तरफ से ये घिर चुकी है। अब यही कोशिश है कि थर्ड पार्टी सुधरे। उसके परिवार वाले चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ना सुधर जाए और जो भी ये गलत काम कर रही है वो ना करे। आपके पर्सन पूरी तरीके से जो है वो थर्ड पार्टी से कट ऑफ हो जाए और इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए और शादी कहीं और तय हो,
ठीक है, कहीं और इसकी शादी करवा दिया जाए। यही वजह है कि थर्ड पार्टी के घर में इतनी ज्यादा भीड़ जमा हुई है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक जो मुझे फीलिंग आ रही है, थर्ड पार्टी का रिश्ता कहीं से तो और तय हो चुका है और उनके घर वाले थर्ड पार्टी के घर पहुंच चुके हैं रिश्ता को लेकर के। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड साफ कह रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, जो गलत था वो बेनकाब हुआ है, जो छुपा था वो सामने आया है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।